वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं। आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे और सेफ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 9th का आगे का लेक्चर। 2 लेक्चर हो गए थे, तो इसके पहले वाले लेक्चर पे हमने देखा था कि कैसे आपका यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं और स्पीड किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे आपके पुराने पर, और आज जो है पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन में लिखिएगा इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद respect to time is known as acceleration। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एक्सीलरेशन आपका क्या होता है। एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो ये जो टाइम टेकन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा वी का जो यूनिट होता है, मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड। तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट आ जाएगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन लिखिएगा कि इफ एक्सीलरेशन decreases with time, then it is known as retardation। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, ये आपके एक्सीलरेशन के बारे में 3-4 पॉइंट हो गए। चलिए तो अब हम इनको देख लेते हैं एक से कि एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या कहलाएगा? उस बॉडी का एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से।
और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो डेल्टा वी अपॉन टी वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या लिखा हुआ है कि इफ एक्सीलरेशन डिक्रीजेस, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या हो? यदि आपका एक्सेलरेशन कम हो, घट रहा हो, तो उस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डालेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हेडिंग डालिएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये रही आपकी हेडिंग रहेगी, ठीक है। इस पे लिखिएगा कि हेडिंग डालेंगे क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इस पे लिखिएगा कि इफ acceleration does not change with respect to time, with respect to time in whole journey is known as uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कहा है इसने? कहा है कि यदि हम किसी जर्नी में चल रहे हैं और उस पर थ्रू आउट हमारी जर्नी एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन हमारा वही रह रहा है जो पहले था, तो ऐसा एक्सीलरेशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब लिखिएगा एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। क्या रहेगा? एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब वह बदलेगा नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लिया। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में जान लेते हैं कि इफ एक्सीलरेशन चेंज with respect to time is known as non-uniform एक्सीलरेशन। बात समझा आपने? चलिए, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ऐसा एक्सीलरेशन जो क्या हो? समय के साथ परिवर्तित हो, समय के साथ परिवर्तित हो, मतलब एक्सीलरेशन समय के साथ चेंज हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन is not constant,
मतलब नॉट कांस्टेंट मतलब कैसा है, वेरिएबल है, एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओडोमीटर आपका अगला पॉइंट नोट में लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि ओडोमीटर रीड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। ओडोमीटर क्या पढ़ता है, ओडोमीटर से हमें कितनी दूरी ये एक कोई कार तय करती है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, ओडोमीटर से क्या पता चलता है कि कोई कार, जो कोई कार है, कोई व्हीकल है, वो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी, एक्चुअली इसके बारे में कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है। क्या बताता है, ओडोमीटर। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8.1 एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल नंबर 8.1 है। यह कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? क्या बोला है, इसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, A से B तक जा रहा है। पहले ये जो A से B की जो दूरी है वो कितनी है, 16 मीटर है। 16 मीटर है, कितना मीटर है, 16 मीटर। और इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, 4 सेकेंड। कितना सेकंड समय ले रहा है, 4 सेकेंड। फिर कह रहा है कि अगली जो 16 मीटर की जो दूरी है, मतलब कि वो B से चलना शुरू किया, अब कहां पर आ गया, C पर। और ये जो दूरी है, ये दूरी भी कितनी है, 16 मीटर है। लेकिन अब बोला है कि इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगता है, 2 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, बोला है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलो कि ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। कहता है कि ये जब चलना शुरू करता है तो पहले 16 मिनट जो मतलब फर्स्ट 16 मीटर है उसको 4 सेकंड में ट्रेवल करता है। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो बोला है कि और अगले 16 मीटर मतलब अगले 16 मिनट वह 2 सेकंड में तय करता है। तो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बताना है कि कितनी होगी। यार तो यदि आप देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर आपको क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी है, AB प्लस का BC वो है कितना 16 मीटर प्लस 16 मीटर। और कुल समय कितना ले रहा है, इसको ले करने में 4 सेकंड ले रहा है, इसको करने में 2 सेकंड। तो टोटल समय 4 + 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 32/6। ये किस में, मीटर पर सेकेंड। मतलब एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, इसको आप भाग दे के देखेंगे तो ये आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको जो है डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आएगा।
ठीक है, तो बात समझ में आई कि क्वेश्चन क्या करना है। पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उसको डायग्राम के रूप में बना लो। ये टाइम एंड वर्क के या स्पीड वाले क्वेश्चन करने में या वेलोसिटी वाले, मोशन वाले क्वेश्चन करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप क्या कर लें, आप उसका बना लें, फिगर बना लें, ठीक है, और फिर उसको जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप तब तक इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8.2 आप अपनी बुक पे देखिएगा तो इस पे कह रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second। तो चलिए हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किसमें? या पहले किलोमीटर में ही निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर है 8.2। कौन सा है? 8.2। इसने कहा है कि एक आपकी कार है और कार पे जब हमने मीटर चेक किया, जब गाड़ी उठाया, कार उठाया तो देखा कि वह कितने किलोमीटर चली हुई है, 2000 किलोमीटर। मतलब पॉइंट ए पर जब हमने गाड़ी यहां पर खड़ी है, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, और जब यहां पर ये गाड़ी खड़ी है तो जो इसकी रीडिंग है, ये रीडिंग कितनी है? ये रीडिंग है इसकी 2000 किलोमीटर। कितना है? 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि वाया सड़क ये ए से लेके बी तक आ गई, और अब जब इस गाड़ी के जो हम कर रहे हैं तो ये अब कह रहा है कि ये कितने किलोमीटर चली है। अब रीडिंग है इसकी 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। तो यार यहां इसके पहले ए से पहले वो 2000 किलोमीटर चल चुकी थी। जब ए पर पहुंची तो गाड़ी कितना बता रही है कि 2000 किलोमीटर चल चुकी है, और जब ए से बी तक आ गए तो बता रहा है कि गाड़ी अब आपकी 2400 किलोमीटर चल चुकी है। तो ए से लेके बी तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी हो जाएगी आपकी, भाई कितनी अधिक है ये, भाई ये यहां से लेके यहां तक 2000 थी, ये 2400 हो गई, तो कितना बीच में कितना हो गया? 400 किलोमीटर ही तो चला ना, 400 किलोमीटर। और कह रहा है कि इस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला है कि इट टेक 8 आवर। कितना ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है। टाइम बराबर आपको दिया है 8 आवर। तो आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि कितनी होगी एवरेज स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, क्योंकि यहां पर तो एक ही दूरी चल रहा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। भाई यही तो डिस्टेंस चला है ना भाई, ये तो रीडिंग थी 2000 किलोमीटर और 2400 किलोमीटर क्या है? रीडिंग है। देखो है क्या कि आपने जब गाड़ी उठाई, ठीक है, जब आपने गाड़ी उठाई तो देखा कि वो 2000 किलोमीटर चल चुकी है। कितनी चल चुकी है? 2000 किलोमीटर। अब आप गाड़ी उठा के कहीं घूमने गए और जिस जगह पर गए वहां पर जाके देखा तो आपने देखा कि अबे गाड़ी तो कितनी चल चुकी है? 2400 किलोमीटर चल चुकी है, 2400 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक्चुअली में आपने कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल की है, कितनी दूरी गए हैं गाड़ी से? तो 400 किलोमीटर गए हैं। कितनी गए हैं? 400 किलोमीटर। और उस 400 किलोमीटर को तय करने में आपको कितना समय लगता है? 8 घंटे लगता है। कितना घंटे लगता है? 8 घंटे। तो आपको क्या बताना? स्पीड बताना। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 8 आवर। तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ऊपर वाला ये किस में है यूनिट? किलोमीटर में, तो किलोमीटर। नीचे वाला समय किस में है? आवर में, तो ये किस में आ गए? किलोमीटर पर आवर। किस में आ गए? किलोमीटर पर आवर। अब यार किलोमीटर पर आवर को यदि हमें किस में चेंज करना है? सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखिएगा कि फॉर, ये नोट बना लीजिएगा, फॉर
चेंज यूनिट किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यदि बनाएंगे, मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी इसको क्या करेंगे, x किलोमीटर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये क्लियरली आ जाएगा 50, तो ये है 50 किलोमीटर पर आवर है ना, 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब x की जगह पर कितना है 50, और इसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई। तो जब 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 250/18। ये आपका अप्रॉक्सीमेट आएगा लगभग 13.9 मीटर पर सेकंड। किस में आ गया ये, 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको करने का जो देखिए दूसरा तरीका है कि जब इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब आप इसको, ये तो आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका नोट है। यदि आपको अब ऐसे चेंज करना है, ये किस में है, 50 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, मतलब 1 घंटे में कितना चलता है, इतना। तो यार 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर का क्या करेंगे, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। नीचे वाला आवर है, तो आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहां से खपाच 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 कितना हो गया, 500/36। तो यानी कि ये भी वही वैल्यू है, आ गई 13.9 मीटर पर सेकंड। तो आप चाहे इस सेकंड मेथड से करिए या सीधे 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां से आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे शुरू करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने सारे दोस्त हैं आपके, चाहे जिस भी स्कूल के हों, चाहे जहां भी पढ़ते हों, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है सब कुछ, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।